आप सबको गोपाल राजू का नमन। देखिए, बहुत बड़ी समस्या होती है मंगल दोष को लेके, और इतना पैनिक बैठा हुआ है कि इसको हवा बना दिया, एक भूत बना दिया। और यहाँ तक कि जो एस्ट्रोलॉजी या इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते, वो भी मैंने कहते क्या सुने, मेरे पास भी आते हैं कि वैसे तुम ज्योतिष में विश्वास नहीं करते, बस ये बता दीजिए मंगल दोष तो नहीं है। तो मैं हंसता भी, उनकी मानसिकता पे रोना भी आता है, किलसना भी आता है कि मानते भी हैं और नहीं भी मानते हैं। देखिए, मंगल दोष में मान के चलिए कि जितने मंगल दोष हैं, एक मोटे मोटे तौर पे बता देता हूँ, उतने ही परिहार हैं उसके। और अगर देखा जाए तो 70-75% केसेस में मंगली दोष मिलेंगे आपको, क्योंकि मंगल दोष देखने का एक पैरामीटर नहीं, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। और अगर फिर उन पैरामीटर्स को कंसीडर करें तो अगर देखा जाए तो उन बहुत सारे के मान के चलिए कि 30-40% केसेस में उनका परिहार हो जाता है ऑटोमेटिकली, एस्ट्रोलॉजिकली, अगर आप हॉरोस्कोप में जाते हैं तो। मगर फिर भी देखिए, अगर मंगल दोष है तो मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा, मगर मैंने बताया ना, पैनिक बहुत ज़्यादा है, तो पहले तो पैनिक में नहीं पड़ना। और मैं तो सलाह देता हूँ कि अगर मंगल दोष कहीं कोई लग भी रहा है तो ब्लड टेस्ट में जाइए और प्रोसीड कीजिए भगवान का नाम लेके। मेरी अपनी मान्यता, क्योंकि मैंने अनगिनत केसेस में, मैंने जहाँ पे मंगल दोष था, जहाँ शादियाँ नहीं हो रही थी, जहाँ पारिवारिक क्लेश हो रहे थे, मैंने देखा कि मंगल दोष का निदान किया गया और उनको मॉरली उनको बूस्टअप किया गया, वो लोग ठीक हो गए, शादियाँ हो गई और बड़ी हैप्पी लाइफ लीड कर रहे हैं वो लोग। जो मंगल दोष, वो जो हाथ में जन्मपत्री लेके घूमते थे और 35-35, 40-40 साल की लड़के हो गए थे, शादी नहीं होती थी मंगल दोष की वजह से, वहाँ शादी हो गई। चलिए देखिए, वो तो अलग चीज़ है। इसके साथ साथ मान लीजिए क्रोध भी है, अगर हाई ब्लड प्रेशर है, तो मंगल दोष के लिए शिव शावर मंत्र लेके आए हैं उत्तम नारायण पांडे जी। बहुत अच्छे प्लेलिस्ट बना दी हमने शावर मंत्रों की, डिस्क्रिप्शन में जाएं, एक से एक अच्छे शावर मंत्र मिल जाएंगे। शास्त्रोक्त हैं, शास्त्र सम्मत हैं, उनको कोई उस पर उंगली नहीं उठा सकता। मगर ये बात फिर भी मैं बार बार कहता हूँ, देखिए, हर चीज़ अपने में परफेक्ट नहीं होती। अपना भाग्य, अपना कर्म और अपना पुरुषार्थ, इसको भी एक पुरुषार्थ मान के चलिए। हम यही कहते हैं कि 100%, 100% गारंटी तो कोई इंसान ले ही नहीं सकता जो कहते हैं, मगर फिर भी अपना एफर्ट्स करे और सब चीज़ों में पहले तो पैनिक में नहीं पड़े। और अगर किसी योग्य पंडित से दिखा के वास्तव में मंगल दोष है तो शावर मंत्र का भी सहारा ले सकते हैं। उत्तम नारायण पांडे जी क्या कह रहे हैं, देखिए पीछे हमारे जो वीडियो भी चलते हैं ना, ये भी इसलिए चला देते हैं ताकि नीरसता नहीं आए, क्योंकि उत्तम नारायण पांडे जी फेस कैम नहीं करते। लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करके प्लीज़ ऑल का बटन दबा दें। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियोज़ के मल्टीपल सब्जेक्ट्स आपको डिफरेंट प्लेलिस्ट में आपकी चॉइस के अकॉर्डिंगली, आपकी नीड्स के अकॉर्डिंगली मिलते चले जाएंगे। देखिए, सुनिए, समय ना आपको वेस्ट हो, क्या बता रहे हैं उत्तम नारायण पांडे जी परिहार मंगल दोष की। इसका जो पैनिक है, इसका जो भूत है, इसका जो हुआ है, कैसे इसको दूर करें, सुनिए उत्तम नारायण पांडे जी को। श्री सीताराम। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे। वर्तमान समय में जब हम किसी समस्या में पीड़ित होते हैं या विवाह योग्य हो जाते हैं, तो किसी विद्वान ज्योतिषी को जब अपनी कुंडली दिखाते हैं, तो जब आचार्यगण कह देते हैं कि आप मंगली हैं या मांगलिक हैं, तो एक बड़ी चिंता हो जाती है। क्योंकि मानस में ये एक धारणा है कि जो मांगलिक हैं उनके जीवन में समस्याएं आती हैं। ये बात भी सही है कि लग्न कुंडली के अनुसार पहले, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें भाव में अगर मंगल हो तो व्यक्ति मांगलिक होता है, ये बात सही है। उसके बहुत सारे परिहार भी हैं ज्योतिष के, लेकिन चूंकि ये वीडियो ज्योतिषीय आधार पर नहीं है इसलिए उनमें नहीं जाते। तो अगर आप भी मांगलिक हैं और विवाह में आपके मांगलिक होने के कारण अड़चनें आ रही हैं, या विवाह हो चुका है लेकिन दाम्पत्य में कड़वाहट है, इसके अतिरिक्त अगर आपको क्रोध बहुत आता है, या रक्त संबंधी कोई शिकायत है, या उच्च रक्तचाप जैसी स्थितियां हैं, ऐसी स्थिति में भगवान शिव का एक शावर मंत्र बता रहा हूँ। बहुत सरल सा विधान है, इसको कीजिए, कुछ ही दिन में आपको लाभ होगा। करना क्या है, अगर आप इसको सुबह करते हैं तो 3 बेलपत्र की आवश्यकता होगी प्रतिदिन, और अगर सायंकाल करते हैं तो आपको शुद्ध इत्र की आवश्यकता होगी। करना क्या है, आसपास में बहुत आसानी से आपके शिव जी का कोई मंदिर मिल जाएगा। आप किसी मंदिर में जाइए, अगर प्रातःकाल जा रहे हैं तो भगवान शिव को जो भी आपके पास पूजन सामग्री उपलब्ध है उससे पूजा अर्चना करिए, और 3 बेल की पत्तियाँ ले लीजिए, और जो मंत्र मैं बताऊँ उस मंत्र को पढ़ते हुए एक मंत्र पढ़िए, एक बेल की पत्ती भगवान शिव पर अर्पित कीजिए, दूसरा मंत्र पढ़िए, दूसरा अर्पित कीजिए, तीसरा पढ़िए, तीसरा अर्पित कीजिए। जब आप ये कर लीजिए तो यथा सामर्थ्य वहाँ ओम नमः शिवाय का जप कीजिए और भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए
कि हे प्रभु, मेरे कुंडली में जो मांगलिक दोष है, इसका दुष्प्रभाव जो भी मेरे जीवन में होना है उसका शमन कीजिए। ऐसी प्रार्थना करके चले आइए। यही प्रक्रिया 21 दिन तक करिए। अगर आप श्रद्धापूर्वक ऐसा कर लेते हैं तो आप विश्वास करें कि जो मांगलिक दोष के दुष्प्रभाव हैं वो नहीं के बराबर हो जाएंगे। और यही प्रक्रिया अगर आप सायंकाल करते हैं तो कोई भी शुद्ध इत्र की शीशी ले लें और उसमें से थोड़ा सा इत्र लें, शिवलिंग पे उसको खूब अच्छे से लगाएं और लगाते हुए 3 बार, 5 बार या 7 बार जो मंत्र मैं बताऊंगा उस मंत्र का उच्चारण करें। वहीं उच्चारण ऐसा करें कि बहुत तेज भी उच्चारण ना हो, बहुत धीमा भी नहीं। इसका मानसिक उच्चारण जप नहीं करना है, न इसका वाचिक करना, उपांशु जैसा, यानी धीरे धीरे बुदबुदाते हुए ऐसा करें। चाहे सुबह करें या शाम को करें, मंत्र एक ही होगा, बस सामग्री का अंतर है। सुबह कर रहे हैं तो बिल्वपत्र और सायंकाल कर रहे हैं तो इत्र। तो मंत्र मैं बता देता हूँ। मंत्र है, स्वामी शिव भोला दोष निवारो लीलार की, देवो प्रिय संगी काटो विपत लाल गोलाकार की, गोरख कहें यामे बसे शक्ति नवनाथ की। इस मंत्र को आप जब 2-4-10 बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ये जबान पे चढ़ जाने वाला मंत्र है, स्वयं सिद्ध प्रकृति का है। तो इसको आप सुबह करें तो भी 21 दिन, शाम को करें तो भी 21 दिन। इसको कर लें, लाभ हुए बिना नहीं रहेगा। सीताराम।